नमस्ते, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ और आज हम गर्भाशय के कैंसर के बारे में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय जिसे समझना हर महिला के लिए आवश्यक है। गर्भाशय कैंसर गर्भाशय में शुरू होता है, जो महिलाओं के श्रोणि में एक खोखला अंग है जहां गर्भावस्था के दौरान भ्रूण विकसित होता है। यह सबसे आम स्त्री रोग संबंधी कैंसर है, जिसे अक्सर एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश गर्भाशय कैंसर एंडोमेट्रियम में शुरू होते हैं। गर्भाशय कैंसर के सटीक कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन इसमें गर्भाशय की कोशिकाओं में परिवर्तन शामिल है। कई कारक गर्भाशय कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिनमें बढ़ती उम्र, विशेष रूप से 50 वर्ष के बाद, और मोटापा शामिल है। अतिरिक्त शरीर का वजन कुछ हार्मोन को एस्ट्रोजन में बदल सकता है, जिससे गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोन असंतुलन, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी केवल एस्ट्रोजन के साथ, और कभी गर्भवती न होना भी जोखिम बढ़ा सकता है। मधुमेह, गर्भाशय, कोलन या डिंब ग्रंथि के कैंसर का पारिवारिक इतिहास और लिंच सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक स्थितियां भी जोखिम कारक हैं। टैमोक्सिफेन का सेवन, जो स्तन कैंसर के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा है, और श्रोणि में पहले विकिरण चिकित्सा भी जोखिम को बढ़ा सकती है। गर्भाशय कैंसर का सबसे आम लक्षण असामान्य योनि से रक्तस्राव है। इसमें रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव या मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव शामिल हो सकता है। सामान्य से अधिक भारी मासिक धर्म में बदलाव या असामान्य योनि स्राव भी महत्वपूर्ण संकेत है। श्रोणि में दर्द या दबाव, पेशाब या यौन संबंध के दौरान दर्द, और बिना किसी कारण के वजन कम होना भी ध्यान देने योग्य लक्षण है। हालांकि गर्भाशय कैंसर को हमेशा रोका नहीं जा सकता है, कुछ उपाय जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना और मधुमेह को नियंत्रित करना जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। यदि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता है, तो केवल एस्ट्रोजन के बजाय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का संयोजन उपयोग करना जोखिम को कम कर सकता है। गर्भाशय कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूक रहना और किसी भी असामान्य रक्तस्राव या अन्य परिवर्तनों की तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना शीघ्र पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित जांच पड़ताल भी किसी भी संभावित समस्या का जल्द पता लगाने में मदद कर सकती है। गर्भाशय कैंसर के लिए कोई नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए वार्षिक स्क्रीनिंग की सिफारिश की जा सकती है। निदान के लिए पेल्विक परीक्षा, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और हिस्टेरोस्कोपी जैसे परीक्षण शामिल हो सकते हैं। उपचार कैंसर के चरण रोगी के समग्र स्वास्थ्य और उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। सामान्य उपचार विकल्पों में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, लक्षित थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हैं। शीघ्र पता लगाना और उपचार एक अनुकूल पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए 5 साल की जीवित रहने की दर अधिक है, खासकर जब कैंसर का जल्द पता चल जाता है और यह गर्भाशय के बाहर नहीं फैला होता है। याद रखें, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना और किसी भी चिंता के लिए चिकित्सा सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और सही जानकारी और समर्थन के साथ आप इस यात्रा को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकती हैं।